मोहम्मद शामी को लेकर हुआ बड़ा बवाल। रमजान के महीने में रोजा ना रखने पर कई लोगों ने शामी पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी पत्नी रही हसीन जान ने उन्हें देशद्रोही कहा, तो वहीं शोएब अख्तर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए शामी को इनडायरेक्टली टारगेट किया, तो वहीं एक मौलाना ने शामी को क्रिमिनल तक कह दिया है। अब इस पूरे ड्रामा पर भारत के पूर्व मुस्लिम क्रिकेटर्स ने बड़ा बयान दिया है। किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी इस बात में शामी को ही सपोर्ट करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, भारतीय टीम का मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है, जहां भारतीय टीम दुबई के मैदान में अपनी जी जान से मेहनत कर रही है, और उनकी कोशिश यही है कि इस आईसीसी के ट्रॉफी को भी वह अपने नाम कर ले। जहां एक तरफ भारतीय टीम का फोकस इस टूर्नामेंट को जीतने का है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भारतीय टीम के सक्सेस से खुश नहीं हैं और वे टीम के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और टीम के फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मोहम्मद शामी मैदान में गेम खेलते वक्त बाउंड्री लाइन पर जूस पीते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इस बात का बवाल बना दिया। लोगों का कहना है कि शामी ने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। उनकी पत्नी रही हसीन जान ने शामी को देशद्रोही बता दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने देश का नाम डुबा दिया। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक पोस्ट शेयर की अपनी, जहां वो कैप्शन में लिखते हैं कि रोजा कोई बहाना नहीं है, ये एक मोटिवेशन है। रोजा रखने से ट्रेनिंग में कोई रुकावट नहीं आती है। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने तो मोहम्मद शामी को क्रिमिनल घोषित कर दिया। उनका कहना था कि शामी ने रोजा ना रखकर एक क्राइम किया है शायरत ने नजर में। वो एक क्रिमिनल है, उसे खुदा को जवाब देना होगा। बहुत लोगों ने शामी पर आरोप लगाए और उनकी खूब आलोचना की। अब इस पूरे मामले में पूर्व भारतीय मुस्लिम क्रिकेटर्स ने अपना बयान दिया है। किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पूर्व भारतीय दिग्गज इरफान पठान ने बात करते हुए कहा कि यह कौन लोग हैं जो शामी पर उंगली उठा रहे हैं, जिस शामी को वह क्रिमिनल और देशद्रोही कह रहे हैं। इनके पास दिमाग नहीं। शामी ने बड़ा देश प्रेमी शायद ही कोई होगा। जब इससे पहले भी उन पर देशद्रोही का आरोप लगाया गया था, तब शामी ने ही कहा था कि देश से गद्दारी करने के बजाय वह मरना पसंद करेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि जब एक खिलाड़ी 3 से 4 घंटे मैदान में धूप में खेल रहा होगा, ऊपर से उस खिलाड़ी को 10 ओवर डालने हैं और फील्डिंग भी करनी है, तो ऐसे में वो खिलाड़ी रोजा रख के कैसे खेल पाएगा। ऐसे में वो खेल ही नहीं पाएगा, उसमें एनर्जी ही नहीं बचेगी। और ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारा खिलाड़ी बीमार या इंजर्ड हो। मेरी राय में शामी को इन सब की बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और फाइनल पर अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो एक खिलाड़ी को नीचे लाने की कोशिश करते ही रहेंगे। वहीं ज़हीर खान ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि कोई खिलाड़ी रोज़ा नहीं रख रहा है। हमारे ज़माने में भी हम बड़े टूर्नामेंट्स में रोज़ा नहीं रखा करते थे। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा सीरीज़ हो तो बात अलग है, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ऊपर से भारत फाइनल में है। इतने बड़े मुकाबले में आपको आपका 200% देना होता है, तो ऐसे में कोई खिलाड़ी भूखे पेट कैसे खेलेगा, वह भी दुबई के गर्मी में। मेरी राय में शामी ने जो किया वो सही है। मैं और मेरे जैसे कई भारतीय लोग शामी को इस बात में सपोर्ट करते हैं। वही अजरुद्दीन ने बात करते हुए कहा कि ये लोग जो शामी पर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उनसे देखा नहीं जा रहा कि भारतीय टीम फाइनल में कैसे पहुंच गई, और जिस तरह से भारत का फॉर्म है, भारत 100% जीतने वाला है, और ये बात इन सबको हजम नहीं हो रही है। इसीलिए ये लोग अब शामी को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो टीम के माहौल को बिगाड़ सके और शामी को मेंटली प्रेशर दें ताकि वो फाइनल में अपना 100% ना दे सके। ये जो भी सवाल उठा रहे हैं उनसे ज़रा पूछे कि क्या पूरे देश का हर एक मुसलमान रोज़ा रख रहा है? नहीं ना। तो फिर शामी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हर एक इंसान की कुछ मजबूरी होती है कि वह रोज़ा नहीं रख पाता, और अल्लाह इन सब बातों को समझता है। तो शामी को इन सब बातों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। ये सब बोलते रहेंगे, इन्हें बोलते रहने दो। वही मोहम्मद कैफ ने बात करते हुए कहा कि रोज़ा रख के मैदान में 4 घंटे खेलना कोई खाने की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को रोज़ा रख के घर पर बैठा नहीं जाता, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शामी रोज़ा रख के मैदान में खेले। रोज़ा रख के ऐसी में बैठकर आरोप लगाना आसान है। ज़रा उनसे पूछिए कि क्या रोज़ा में ये लोग बाहर धूप में निकल भी पाएंगे। बेचारे शामी को तो मैदान में धूप में खेलना है, और ओवर डालने के बाद अक्सर खिलाड़ी का गर्मी की वजह से गला सूख जाता है, तो ऐसे में खिलाड़ी पानी या जूस नहीं पिएगा क्या? ये लोगों के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए शामी को टारगेट कर रहे हैं। शामी को इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मामले में शामी को सपोर्ट करते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अब इस पर मोहम्मद शामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मौलाना और हसीन जहान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मोहम्मद शामी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा,
अब से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हाई लेवल की फिटनेस और एनर्जी की ज़रूरत होती है, खासकर ये जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी के रूप में मुझे अपनी टीम और देश के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है और मैं इसका पूरा सम्मान करता हूँ। मेरी आस्था और धार्मिक मान्यताएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर हो या ऐसी सिचुएशन में हो जहां उसका हेल्थ प्रभावित हो सकता है तो रोज़ा ना रखने की अनुमति है। क्रिकेट के टफ मैचेस के दौरान बॉडी को पानी और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जिससे परफॉर्मेंस पर असर ना पड़े। एक खिलाड़ी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फिटनेस मेंटेन रखूं और देश के लिए बेस्ट खेलूं। शामी ने आगे कहा, यह दुखद है कि कुछ लोग इस मुद्दे को बेवजह बड़ा बना रहे हैं। जहां तक मेरी एक्स वाइफ हसीन जहां द्वारा लगाए गए आरोपों की बात है, मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं पहले भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुका हूं। मेरा काम क्रिकेट खेलना है, ना कि इन कंट्रोवर्सीज में उलझना। मैं हमेशा अपने गेम से ही जवाब देना पसंद करता हूं। मुझे खुशी है कि बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो इस मुद्दे को धार्मिक कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। कृपया इसे एक प्लेयर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्थ के नज़रिए से देखें। हमें धर्म को पॉलिटिक्स और नफरत फैलाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। शामी ने कहा, मैं सभी फैंस और टीम इंडिया के सपोर्टर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं अपने खेल से इंडिया का नाम ऊंचा करूं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हमें एकजुट रहना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे मोहम्मद शामी के इस पर। आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। वसीम अकरम ने कहा, क्या उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम में कुछ परिस्थितियों में रोज़ा न रखने की अनुमति दी गई है? यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है और अपने घर से दूर है तो उसे रोज़ा न रखने की छूट दी गई है। वहीं अगर रोज़ा रखने से किसी की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है तो उसे रोज़ा छोड़ने की अनुमति होती है। और अगर किसी व्यक्ति को रोज़ा रखने से ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो कि उसकी जान को खतरा हो सकता है तो उसे भी रोज़ा छोड़ने की छूट दी गई है। वसीम अकरम ने आगे कहा, मोहम्मद शमी एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी फिटनेस और प्रदर्शन होती है। क्रिकेट एक अत्यधिक शारीरिक मेहनत वाला खेल है, खासकर तेज़ गेंदबाजों के लिए। ऐसे में अगर शमी ने अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ड्रिंक लिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अकरम ने आगे कहा, हम क्रिकेट को धर्म से जोड़ने की बजाय इसे खेल की तरह देखें। मैं भी अपने करियर के दौरान रमज़ान में मैच खेलता था और मुझे पता है कि तेज़ गेंदबाजों के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण होता है। शमी ने जो किया वो पूरी तरह से जायज़ है और किसी को भी उनकी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने का हक नहीं।